तो कैसे हो? अच्छी हूँ सर, आप बताइए। गुड मैं भी इवनिंग अच्छा। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर कुछ क्वेश्चन था माइंड में, तो वो सोचे कि आपसे क्लियर कर लें। पूछिए ना अंकिता, पूछिए। सर जैसे कि मतलब मैं किसी को बताती हूँ इसके बारे में, तो वो बोलते हैं कि नहीं हमको भरोसा नहीं है, डूब जाएगा। तो हम बोले ऐसा कुछ नहीं है, ये सिस्टम है, क्लाउड फंड से आता है, तो ये तो जो बिल्कुल डूबने की कोई चांसेस ही नहीं है। तो बहुत कोई बोलते हैं कि पहले आप करो, देखेंगे हम, उसके बाद ही जुड़ेंगे। तो वही थोड़ा-सा डाउट था कि मतलब ये तो मैं आप जैसे बताएँ, जैसे कि करना है कि आप पहले उसके इनकम के बारे में जानो, उसके नीड्स के बारे में जानो। तो हम्म। उनके नीड्स के बारे में जाना है, और बहुत सारे लोगों को मैं बोली भी हूँ। और हम्म। अभी तक मैं 1 मंथ में 12 लोगों का अकाउंट लगा चुकी हूँ। वेरी लेकिन गुड, वेरी गुड। ये है ना कि एक्टिवेट अभी तक कोई नहीं करवाया है। मतलब जो हम्म। मेरे डाउन लाइन से वो थोड़ा लेजी है, तो उन लोग को लेकर के चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं इस फील्ड में आई हूँ, तो न्यू हम्म। न्यू हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपसे गाइड चाहिए था सर। नहीं, बिल्कुल ये होता है जब आप नया नया किसी को स्पीच करेंगे या किसी को कन्विंस करने जाएंगे तो ये चैलेंजेस आते हैं अक्सर। हम उतनी डिमांड नहीं क्रिएट कर पाते जितना कि वो आदमी हमारे साथ जुड़ने को तैयार हो जाए या काम करने को तैयार हो जाए। अभी आपने जोड़ लिया उन्हें, इसका मतलब हम्म। आपकी स्पीच में इतना दम तो है कि वो जुड़ जाएगा, लेकिन पैसे निकलवाने जितना दम अभी भी थोड़ा सा हाँ। कम है। मतलब आप उसे एक लेवल तक मोटिवेट कर पाते हो, लेकिन थोड़ा सा जो पुश और करना है उसको डिसीजन मेकिंग के लिए, क्लोज तक ले जाने के लिए, वो चीज यस नहीं सर। हो रही है। यस सर, वही चीज तो कि एक बार आप बात कर लूँ, तो आपसे मेरे को अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, तो इसलिए मैं आपको कॉल कर ली, और बहुत सारे डाउट्स है तो वो क्लियर भी हो जाएंगी मेरी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कस्टमर से हम उसके रीजंस के बारे में पूछते हैं, जब हमें कारण पता चलता है तभी हम उसका निवारण कर सकते हैं। यस तो सर। आप कारण ढूंढ करके उनको मोटिवेट कर पा रहे हैं, लेकिन मोटिवेशन को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। तो आप इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए उसको किसी न किसी उसकी जो सबसे बड़ी नीड है उसके साथ उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको हाँ। बताया था कि जैसे फीमेल हैं, फीमेल किससे ज्यादा कनेक्टेड होंगी, अपनी बेटी से या अपनी बहू से? हाँ, किससे कनेक्ट होंगी? अपनी बेटी से ज्यादा कनेक्ट रहेंगी बेटी वो। से कनेक्ट होंगी। तो जब भी किसी फीमेल से बात कर रहे हो, अगर उसकी बेटी की शादी हो गई है तो उसके बारे में जरूर पूछो कि आंटी आपकी यस सर। बेटी की शादी हो गई, कितना टाइम हो गया, बहुत याद आती होगी ना, क्या दिया आपने लास्ट टाइम उसे, आई थी क्या दिवाली के हम्म। दिन, आई थी क्या ये। किसी फेस्टिवल के दिन, भाई दूज के दिन कभी आई थी क्या, याद आती है क्या? आपके दुख तकलीफ में वही मदद करती होगी ना। तो यस सर। कई बार मदर्स जो हैं अपनी डॉटर्स के लिए ज्यादा कंसर्न होती है। होता क्या है कि हम बहुओं से उनकी सास के बारे में बात करते हैं, यस जबकि सर। बहुओं से किसके बारे में बात करनी चाहिए? उनकी बेटी के बहुओं से बात करनी चाहिए, उनकी फैमिली के बारे में, उनके हस्बैंड्स के बारे में। जैसा कि आप बताए थे कि बेटी वो अपनी माँ से कनेक्ट होगी या अपनी सास से कनेक्ट होगी? बेटी अपनी माँ से कनेक्ट अधिकतर रहती हैं। हाँ, तो जितनी भी बहुएं हैं जली कटी सुनाती रहती है, सास खरी खोटी सुनाती रहती है, तो उनसे उनकी माओ के बारे में बात कर सकते हो। अगर कोई यंग लेडी मिल रही है तो उससे उसके पेरेंटल फैमिली के बारे में बात करो। यस सर। और जब कोई आपके सामने कोई यंग मदर है, उसके न्यू बॉर्न बेबी है, 4-5 साल की बेटी है, तो उसको उसकी बेटी से कनेक्ट करके दो। यस सर। हस्बैंड लोगों के साथ तो आजकल घर में ज्यादा रहते हैं, हस्बैंड लोग लॉकडाउन की वजह से खटपट ज्यादा होती है। हाँ। तो हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं, वाइफ हस्बैंड के लिए नहीं, वो एक दूसरे के साथ उतना ट्यूनिंग नहीं जमाएंगे। हाँ। तो और भी क्या हुआ ना कि एक ऐसे पर्सन मिले कि वो तो जुड़ने के लिए रेडी है, लेकिन उनकी वाइफ ही उनको मना कर दे रही हाँ, है। क्योंकि उस घर का पुरुष जो है वो औरत है। आप हम्म। देखने में वो लग रहा होगा कि इस घर का मर्द तो ये है, लेकिन एक्चुअली मर्द वो हाँ। फीमेल है। डिसीजन मेकर हाँ। वो है, अंकल फैसला नहीं ले पाएगा। देखो, हाँ। जब ओल्ड एज वाले लोगों के घर पे आप जाओगे, हम्म। जैसे अगर दोनों सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड हैं, या फिर दोनों की उम्र 40-45 साल से प्लस है, तो ऐसे टाइम में आपको देखना है पॉजिटिव कौन है। यस सर। आपने यही देखा, आपने देखा कि अंकल पॉजिटिव है लेकिन आंटी जो है वो उसको नेगेटिव कर रही नेगेटिव है। कर दे रही है, तो हाँ ऐसे जी। टाइम पे कैसे आप उसे कन्वर्ट करोगे? ये तो नहीं पता सर, आप ही बताइए। आपको उस पॉजिटिव को प्रोटेक्ट भी करना है और उस नेगेटिव को पॉजिटिव भी करना है। आंटी को थोड़ा सा अपने फेवर में भी लेना है। अब हाँ। फीमेल्स कैसे मोटिवेट होती हैं? वो अपने जो होती हैं क्लोजली होती है अपने हस्बैंड के, अधिकतर जहाँ तक कि मेरे नॉलेज में वो अपने हस्बैंड के क्लोज रहती हैं, अपने बच्चों के क्लोज रहती हैं। वो चाहती हैं कि अपने बच्चों को एक सिक्योर लाइफ और अच्छी लाइफ दे सकें। लेकिन इस वक्त उन्हें कन्विंस करने कौन गया हुआ है? कन्विंस करने के लिए जस्ट लाइक मैं एज्यूम कर रही हूँ हाँ, कि मैं आप गए उनको हैं। हाँ। आप मैं कन्विंस करने गए हैं अंकल पॉजिटिव आंटी नेगेटिव है, अब हाँ डील जी। कैसे करोगे? मैं अंकल को थोड़ा मैं समझ गई हूँ कि अंकल समझ गया, वो जुड़ने के लिए रेडी है, लेकिन जो हाँ, नेगेटिव पर्सन है उनको थोड़ा सा मोटिवेट करूंगी, उनको पॉजिटिव करने की कोशिश कैसे करूंगी, कैसे ताकि कैसे कैसे?
मैं उनको बताऊंगी, अगर उनके सबसे पहले तो उनकी फैमिली के बारे में पूछूंगी, क्योंकि कौन हम्म। कौन है, तभी तो हमको अच्छे से नॉलेज मिलेगी क्लोज कि तक किससे। पहुंच गए आप क्लोज तक पहुंच गए। अब पैसा देने की बारी आई है। अब पैसा देने के टाइम पे आंटी ड्रामा कर रही है। हाँ। अंकल राजी है। हाँ जी। तो तो कैसे मैं करें? तो मैं आंटी को बोलूंगी, देखिए आंटी, आप जैसे बैंक में लगाते हो 2250 रुपये, जस्ट लाइक आप मान लो कि इसको फिक्स्ड कर रहे हो, है ना। हम्म। आप फिक्स्ड कर रहे हो तो आपको बैंक तो आपको कभी भी 8 साल में, तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको 10,000 भी अप्रोक्स दे पाएगी 2250 रुपये, अगर आप फिक्स करते हो तो। लेकिन अगर आप इस सिस्टम में आते हो, इस सिस्टम में जुड़ते हो, तो आपको हर एक ईयर में आपको सिस्टम तो दे रही है, ये ऑटो पुल तो आ ही रहा है बिना आपका कुछ काम किए हुए। हम्म। प्लस अभी आपको मंथली इनकम भी दे रही है, फॉर्चून वॉलेट के तौर पे सिस्टम दे रही है। हम्म। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इसमें काम करते हो तो ये जो ऑटो पुल है वो तो कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा आप कमा सकते हो। अगर आप इसमें काम करते हो तो आप अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकते हो। अभी आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे इसी तरह से, जिस सिचुएशन में आप है, गरीबी झेल रहे हैं आप, तो आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे भी गरीबी झेलें? आप तो ऐसा कभी नहीं चाहूंगी, जहां तक कि मुझे पता है, क्योंकि हर माँ एक अपने बच्चे को अच्छी लाइफ देना चाहती, सिक्योर लाइफ देना चाहती, ब्राइट फ्यूचर देना चाहती। तो आप भी मेरे ख्याल से वही करना चाहती हैं। लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, इस सिस्टम में आइए, इस सिस्टम में थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। बैंकों में आज हम पैसा रखते हैं, लेकिन बैंकों में हमारा पैसा सेव नहीं रहता, लेकिन इसमें हमारा पैसा सेव है। आप मान लो कि आप अपना 2250 रुपया फिक्स्ड कर लिए हो, हम्म। आप 2 साल के लिए फिक्स करके देखो, अगर आपको ऑटो पुल नहीं आते हैं या फिर आपको इसमें से इनकम नहीं होता, उसके बाद आप फिर बोलना कि नहीं इसमें से नहीं आ रहा। लेकिन मेरे तक जहां तक अनुभव है, जहां तक मैं इस सिस्टम को जानती हूँ, अभी तक आई हूँ, सबको आया है। मेरे से जो जो बड़े बड़े सीनियर्स हैं उन्हें आया, तो आपको क्यों नहीं आएगा? आपको भी आएगा। और ये क्राउड फंड से आ रहा है, इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग आपको पैसा दे रही है, सिस्टम आपको नहीं दे रही है। तो मैं इस तरह से कन्विंस करूंगी सर। ओके। अब मैंने सुना आपका कन्विंसिंग। अब एक तरीका मैं भी बताता हूँ यस सर। आपको। वही क्लोज कस्टमर रेडी है और आंटी मना कर रही है। हाँ जी। तो मैं आंटी, क्योंकि आप फीमेल हैं, आपके लिए सबसे अच्छा उत्तर था, जैसे ही कस्टमर मना करती आप उसको बोलते आंटी आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं। आपने उसके हम्म। साथ क्या बिल्ड किया? आप माँ की तरह हैं। एक रिश्ता बिल्ड किया। वहां पे हुँ, उसके मन में, क्योंकि माएँ जो होती हैं वो बेटियों से क्लोज होती हैं, आप ऑलरेडी एक हुँ, फीमेल हो, आपने उसको यस अपने सर। परिवार का मेंबर नहीं बनाया। हुँ, आप अगर उसे बोलते कि आंटी आप तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह बात करते हैं, बिल्कुल मेरे पापा भी कोई चीज लेने के लिए जाते हैं ना तो मेरी मम्मा ऐसे ही झिक झिक करती है। लेकिन अगर उसको समझ में आ जाए कि मेरे पापा के लिए बहुत अच्छी चीज है, तो मेरी माँ आओ ताओ कुछ नहीं देखती, वो जाती है और चुपचाप पैसे ला करके देती है, दे क्योंकि देती हैं। पापा के लिए बहुत अच्छी चीज है, वो पापा को बड़ा प्यार करते हैं। और मुझे लगता है आप भी अंकल को बहुत प्यार करती हैं। यस शायद सर। इसलिए आप सोच रही है ना कि अंकल के पैसों का नुकसान ना हो जाए या फिर गड़बड़ ना हो जाए कोई। आंटी आप बिल्कुल अच्छा सोच रही हैं, ये सवाल होने ही चाहिए। हुँ, अब आपने उसके मन से एक बैरियर खत्म कर दिया। डर जो था वो मैंने खत्म कर दिया। आपने खत्म कर दिया, आपने एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड किया। और बेटी, और आंटी देखिए मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। मैं तो आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि आप बीइंग अ मदर, आप सोच करके देखिए, मेरी माँ भी मेरे को भेजती है, या मेरे घर पे भी कभी कोई चीज आती है, कोई लेने, कोई प्लान देने के लिए आया या कोई चीज बेचने के लिए आया, तो मेरी माँ भी उसे मना करती है। लेकिन अगर मुझे लगता है ना कि कोई चीज अच्छी है उसके लिए, तो मैं कभी उसे टोकती नहीं, मैं उसे हाँ ही बोलती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप इसलिए नहीं मना कर रहे कि पैसे जा रहे हैं, आपको शायद लग रहा है इसका बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, शायद इसलिए आप मना कर रहे हैं। लेकिन मैं हुँ, आपकी बेटी जैसी हूँ, आप भरोसा रखिए मुझ पे। आप अपनी बेटी को प्यार करती है ना आंटी? अच्छा, कभी शादी हुई उसकी बेटी, थोड़ा सा माइंड को सेल्स में जब स्टक हो जाए ना तो डाइवर्ट करना होता है। यस सर। आपने पैसे की बात की कि इससे पैसा बैंक में रखो तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आप और तूने आपने फ्यूचर क्या किया, इमेजिन करवाया कि फ्यूचर हुँ, आप क्या चाहते हैं, आपके बच्चे भी ऐसे गरीबी में दिन काटे। आप उसे डरा करके कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपको उसको पॉजिटिव वे में पिक्चर दिखानी है। क्या आंटी आपकी बेटी कहाँ रहती है, शादी हो गई क्या उसकी? ओके, बच्चे बच्चे हैं उसके? बहुत बढ़िया आंटी, मैं तो ये चाहती हूँ कि आपको अपने बच्चों के लिए भी ये पॉलिसी निकालनी चाहिए। यस सर। अब आप उसे एक पॉजिटिव पिक्चर दे रहे हो, रिफ्रेम कर रहे हो उसके दिमाग को, जो उसके दिमाग में नेगेटिव था, अब उस नेगेटिव को हुँ, आप, पॉज़िटिव में बदल दिया। हाँ, आप उसकी जगह कुछ नए प्रिंट्स डाल रहे हो आप उसपे। आंटी आप किसको प्यार करते हैं? आप अपनी नात को ज़्यादा प्यार करती हैं कि आप अपने नातू को ज़्यादा प्यार करती हैं? बेटी के बेटे को ज़्यादा प्यार करती हैं उसको, या बेटी को प्यार करती हैं? तो मुझे तो यस ऐसा सर। लगता है कि मुझे तो 2 पॉलिसीज़ आपको आपके नाती और आपके पोतों के लिए भी देनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उससे जब वो बड़े होंगे तो आपका नाम ज़रूर निकालेंगे कि हमारी नानी हमारे लिए ऐसा करके गई थी। यस सर। आपने ट्रैक एक इमोशनल ट्रैक पे डाइवर्ट कर दिया। जब आदमी हुँ, भावुक होता है ना, बेटी को ज्वेलरी खरीदने के लिए, शादी में देने के लिए आदमी सोचता तो कि हुँ, उसको लगता है मेरी बेटी खूबसूरत लगनी चाहिए। यस सर।
तो उसी तरह जब आप उसको थोड़ा-सा डाइवर्ट करके लेकर के गए कि आप अपनी बेटी की तरह ही समझे मुझे, मैं तो आपको बिल्कुल आप मेरी मदर की तरह आप बिल्कुल वैसे ही हँसती हैं। आप देखो तुरंत उसका एनर्जी लेवल शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। क्लोजिंग में ये बहुत ज़रूरी होता है, जब पैसे पे आदमी अटकता है तो दिमाग को डाइवर्ट करना होता है। तो डाइवर्ट करने के लिए तरकीब है कि आप उन्हें थोड़ा-सा इमोशनल करें, बेटी बन जाएँ और जब रिश्ता हम्म। बनेगा तो आदमी मना नहीं करता। और आंटी आपको क्या लगता है कि आप अपनी बेटी के लिए ₹2200 के लिए मना कर रही हैं आप? कौन-सी माँ ₹2200 के लिए बेटी को मना करती है? तो यस सर। आपने एक रेपो बनाया और फिर आपने उनको पॉजिटिवली बिल्ड किया कि देखिए ऐसा करेंगे तो मैंने भी मेरा छोटा छोटा भाई है या फिर मेरी छोटी बहन है, मैंने उसके लिए ये पॉलिसी निकाली है। क्योंकि मुझे मालूम है कल को जब वो बड़ी होगी, जब उसका एजुकेशन या शादी के लिए उसको ज़रूरत पड़ेगी, तो उस वक़्त पैसे चाहिए होंगे। तो यहाँ पे पब्लिक पैसा देने वाली है, इसलिए ये पैसे मिल सकते हैं। तो ये एक संभावना है और आप आंटी को भी मोटिवेट कीजिए और आंटी को बोलिए कि आंटी आपने इतना खूबसूरत घर बना रखा है, इससे ये बात समझ में आती है कि इस घर के फैसले आप लेती होंगी। थोड़ा-सा चढ़ाना है बस फीमेल को बाद में। ठीक है सर। जब आपने उसको मोटिवेट किया कि आंटी इस घर को इतना अच्छा मैनेज कर रखा है, मुझे लगता है ये फ़ोटो जो लगा रखी है, ये भगवान की फ़ोटो, ये आप ही लेकर के आए होंगे। भले ही नहीं लाई होगी फिर भी क्या बोलेगी? ये हम मैं ही लेके आई मैं ही हूँ। लेकर के आई हूँ। आंटी ये जो कलर घर का चूज़ किया है, ये आप किसने चूज़ किया है मुझे बताइए? अंकल की इतनी अच्छी चॉइस नहीं हो सकती। यस सर। तो आपने बोला कि आंटी मुझे लगता है ये आपकी चॉइस है। तो अच्छी बात है कि इस घर के फैसले आप लेती हैं और आप हमेशा अच्छा ही फैसला लेती हैं। तो मैं आपको और अंकल को मैं 2 पॉलिसीज़ आपको देकर के जा रहा हूँ। अब क्या यहाँ पर चॉइस देनी है? सिंगल की हम्म। चॉइस नहीं देनी है। अब आपको क्या करनी है? डबल चॉइस लेनी मल्टीपल है। चॉइस देनी है कि आंटी मैं एक हम्म। काम करती हूँ, अभी तक तो मैं सिर्फ़ अंकल के लिए सोच रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक पॉलिसी आपके लिए, एक अंकल के लिए और एक आपकी छोटी वाली नात जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, उसके लिए हम्म। देती हूँ। आपने एक की जगह 3-3 ऑफ़र रख दिए। अब अगर वो बोलती है कि नहीं, 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 अभी 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 एक ही दे दो, तो आपको यस सर। आंसर समझ में आ गया कि वो पॉज़िटिव हो गया? फिर हाँ। खाली उसको क्लोज़ करने की देर है। और अगर वो यस बोलती है कि सर। नहीं, 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 अभी सबके लिए नहीं चाहिए, अभी मेरे को और अंकल को ही दे दो, तो आपको समझ में आ गया कि 2 लोगों के लिए लेने वाली है। यस और सर। अगर बोलती है कि अच्छा नाती के लिए वो तो बहुत छोटा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो समझो आपके लिए 3 की डील पॉज़िटिव होगी। तो आपके ठीक है सर। सवाल ऐसे होने चाहिए जिसमें जवाब जब सामने से आए तो आपको पता हो कि इस जवाब का मतलब क्या है। तो क्लोज़ यस के सर। टाइम पे कभी भी सिंगल क्लोज़ नहीं करना है, हमेशा मल्टीपल करना है। कस्टमर यस का सर। जब सवाल पे दिमाग अटकता है पैसों को लेकर के, तो पैसों से हम्म। ध्यान भटका करके थोड़ा-सा इमोशनल करना है, अपना रिश्ता उससे बिल्ड करना है और हम्म। उसको उसकी बेटी, उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार, उसकी माँ की याद दिलानी है, ताकि उसके अंदर मदर वाली इमोशंस जनरेट हों। यस सर। तो जब इमोशनल लेवल बदल जाता है, तो आदमी पैसों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है और आप तो उसकी बेटी बन गए। आप तो उसके घर पे खाना खा कर के आइए, यस सर। कि आप एक काम कीजिए आंटी आज तो मैं खाना भी आपके घर पे ही खा के जाऊँगी। तो आप यस देखो वो सर। कहेगी चलो ठीक है, क्या-क्या लगेगा आप बताइए क्या-क्या लगेगा? और लास्ट में एक कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देना कि आंटी आप बात बहुत अच्छी करते हो। आपकी स्माइल जो है ना वो पुरानी हीरोइन कौन-सी है वो मालूम है आपको? वहीदा रहमान, बिल्कुल वैसी आपकी स्माइल है। ये ओके सर। छोटे-छोटे क्लूज़ हैं। फीमेल्स कोई बहुत ज़्यादा चीज़ की डिमांड नहीं करती, वो कहती हैं बस ज़रा-सा कॉम्प्लीमेंट दे दो, आईब्रो करवा कर के आई तो उनको लगता है कि लोग नोटिस करें। अगर वो पार्लर जा कर के आई तो उनको लगता है कि हेयर कट करवाया है तो लोग बोलने चाहिए कि बहुत अच्छा हेयर कट है। अगर उन्होंने साड़ी बहुत अच्छी कैरी की है, बहुत अच्छी पहनी है, तो वो चाहती हैं कि लोग उनको कॉम्प्लीमेंट करें कि मैडम आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही है। अगर उन्होंने कुकिंग की है, उन्होंने घर में खाने की स्मेल अच्छी आ रही है, तो वो चाहती हैं कि घर वाले उन्हें एप्रिशिएट करें कि आज खाना आपने बहुत अच्छा बनाया है। साफ-सफाई यस बहुत सर। अच्छी रखी है की है तो लोग नोटिस करने चाहिए जो घर में आ रहे हैं, उनको लगे कि हाँ, भई साफ-सफाई बहुत अच्छी की हुई है। तो दीज़ आर द कॉम्प्लीमेंट्स और क्लोज़ के टाइम पे कस्टमर हमेशा अटकता है क्योंकि पैसा देने की बारी होती है। तो जब डिसीज़न मेकिंग में आदमी अटकेगा तो उसको डिसीज़न मेकर बनाना पड़ता है। और कभी भी उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको बेच रहे हो, वो खरीद रहा है ये भावना मन में आनी चाहिए। कस्टमर कभी भी यस। बेचे जाना खुद को पसंद नहीं करता। वो हम्म। चाहता है कि मैंने खरीदा है ये, खरीद के वो कचरा भी ले आएँगे ना उनको अच्छा लगेगा। सेल में यस कई सर। बार नहीं अच्छी खराब-खराब चीज़ें ले आते हैं, लेकिन वो खरीद यस के सर। लाए हैं इसलिए उनको बड़ा प्राउड होता है। और अगर उनको हम्म। कोई ₹10 का भी सामान उल्टा-पुल्टा बेच जाए, तो उनको लगता है यार मेरे तो को वो फँसा के कभी चला नहीं गया। खरीदेगा, कभी हुँ। नहीं खरीदेगा। तो कस्टमर हमेशा खरीदना पसंद करता है, उसको खरीदार बनाओ कि आंटी ये आप खरीद रहे हैं, मैं थोड़ी दे रही हूँ, अरे मैं तो खाली माध्यम हूँ, मैं आई आपके पास, लेकिन इसकी ज़रूरत सचमुच आपको थी, आप सचमुच ऐसा ढूँढ रहे थे अपने नाती के लिए, अपने पोतों के लिए, अपनी बेटी के लिए, अंकल जी के लिए, कि कल को आप उनको क्या देंगे? लॉकडाउन की स्थिति है। अंकल जी को जितनी चिंता नहीं होगी, मुझे लगता है इससे ज़्यादा चिंता आपको है कि आपका घर-परिवार कैसे चलेगा, आपकी बेटियों का गुज़ारा कैसे होगा। तो ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत थी आपको, इसलिए आप इसको ले रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आंटी आप 4 लोगों के रेफ़रेंस भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप इतनी अच्छी बात करती हैं, यकीनन आपकी बहुत अच्छी सहेलियाँ होंगी जो इस एरिया में रहती होंगी, तो मुझे उनके भी पते दीजिएगा और मैं उनसे भी जाकर के मिलूँगी।
और जो जिस एज ग्रुप का होता है उसके फ्रेंड्स भी उसी एज ग्रुप के लोग होते हैं। अगर वो 40 साल की है तो उसकी फ्रेंड कोई 16 साल की लड़की तो होगी नहीं। यस सर। वो डेफिनेटली एक ऐसी लेडी का आपको नंबर देगी जो उसी की तरह एज में होगी, उसी की तरह बीमारियों वाली होगी, उसी की तरह खिटपिट वाली होगी, जैसे बैकग्राउंड की ये है उसी बैकग्राउंड की उसकी सहेली भी निकलेगी। तो आपने कितने काम कर लिए, आपने उसे अप्रिशिएट कर दिया, उसका एनर्जी लेवल ठीक कर दिया, उसके अंदर मदरली फीलिंग्स जनरेट कर दी, उससे रेफरेंस लेकर के नया ग्राहक भी तैयार कर लिया आपने। अंकल पॉजिटिव था, अंकल पॉजिटिव है, और अंकल को लास्ट में कॉम्प्लीमेंट देना। अंकल इसीलिए आपका और आंटी का जो प्यार है ना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा है, और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग लगी है। आप लोगों को देखती हूँ तो मुझे मेरे पेरेंट्स की याद आती है। वो लोग भी ऐसे नोकझोंक करते हैं लेकिन एक दूसरे की बड़ी केयर करते हैं। कितने साल हो गए आपकी शादी को? एंड गिव देम कॉम्प्लीमेंट कि इतने अच्छे से आप लोगों ने इतना अच्छा निभाया, शायद इसी वजह से आपके बच्चों को आपने इतना अच्छा सेटल किया है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यस सर। ये तो हो गया सर एक लेडी का, और एक जो पर्सन है, एक और पर्सन है, फ्रेंड है मेरा। हम्म तो वो बोलता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका हूँ और वो बहुत कुछ सालों में बहुत अच्छा चला था, लेकिन कुछ साल के बाद वो बंद हो गया, वो कंपनी बंद हो गई। मैं उसको समझाई कि देख भाई, ये एक एफिलिएट मार्केटिंग है, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग को प्रोडक्ट सेल करना होता है, हम्म यहाँ पे हम लोग को वैसा कुछ भी नहीं करना होता। आप ट्रस्ट करो। मैं उनको बताई, अपने तरीके से कन्विंस की। तो हम्म। वो भी आईडी खुलवा चुका है, लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो वो भी थोड़ा सा कटपट कर रहा है। नहीं कोई बात नहीं, देखिए कन्विंसिंग में ये चीज होता है कि आप सभी लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। आप टाइप ऑफ कस्टमर्स को भी थोड़ा सा स्टडी करो कि वो किस टाइप का कस्टमर है। अगर वो हम्म। टाइम पास कस्टमर है तो आपको सिर्फ टाइम देता रहेगा, और अगर वो नेगेटिव कस्टमर है तो आप कितना भी अच्छा बोल लीजिए, नेगेटिव आदमी जो उसका हार्डवेयर होता है बॉडी का या फिर ब्रेन का, वो बना ही वो होता है कि वो कुछ भी कर लो, आप कितना भी सोना चांदी रख दो उसके सामने, उसने नेगेटिव देना है तो नेगेटिव देना है। ये प्रवृत्ति होती है, ये टाइप्स होते हैं लोगों के। ओके। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक होते यस हैं सर। पॉजिटिव कस्टमर जो बाय बर्थ उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, उनके पास कोई भी आ जाए वो हाँ बोल देते हैं। ऐसे लोग यस आपको सर। रेयरली मिलेंगे, कम मिलते हैं। 100 में हम्म। से 2 लोग ऐसे मिलेंगे। एक होते हैं नेगेटिव कस्टमर, ये 70 से 80% आपको मिलेंगे। आप उनके पास जाओ, कहेंगे नहीं चाहिए भाई, नहीं सुनना है भाई, अच्छा नहीं है भाई, रहने दे यार, नहीं नहीं, नहीं करना ही नहीं है मेरे को, अरे कर चुका हूं मैं बहुत सारा, अरे नेटवर्क मार्केटिंग है ना, अरे लोग जोड़ने का काम है ना। ये होते हैं नेगेटिव कस्टमर। यस सर। एक है 50-50 कस्टमर। अच्छा तुम्हें मिला क्या? अच्छा हाँ, तुमने कितने कमाए? ये क्वेश्चन मतलब जितने भी अभी तक मैं कन्विंस की हूँ, हम्म डायरेक्टली ये क्वेश्चन करेंगे, हम्म, तुम कितने लोगों को जोड़ ली, तुम हाँ कितना कमा ली। हाँ, ये मतलब आता ये है। 50-50 टाइप ऑफ कस्टमर है। ये कमाना चाहते हैं, ये जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इनके 50% पॉजिटिव होने के बाद भी 50% इनके सवाल हैं, तो आपको इनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। 50% ये क्वेश्चन पूछेंगे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई मैं ये कर तो लूंगा, लेकिन मुझे गारंटी दे दो, किसी और ने कर लिया है क्या, कितने लोग हैं इसमें, कब से चल रही है कंपनी, अच्छा भागेगी तो नहीं ना, अच्छा मेरे पैसे यस सर। कितने मिल जाएंगे, 2 साल में कितने मिल जाएंगे, अगर मैं 4 लोग जोड़ दूं तो कितने मिल जाएंगे, अगर मैंने किसी को भी नहीं जोड़ा तो मुझे कुछ मिलेगा क्या, मैं पैसे कैसे निकालूंगा, किसी और ने इस एरिया में किया हुआ है क्या, और कहां से इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो जो क्वेश्चन पूछे, क्या की फॉर्म में पूछे, वो 50-50 कस्टमर है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, चांसेस हैं। यस वो सर। 50% पॉजिटिव है, 50% कन्वर्ट करना है। एक सबसे खतरनाक प्रवृत्ति का आदमी होता है, वो होता है टाइम पास। उसके हाँ। नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है टाइम पास। वो सिर्फ आपको तारीख पे तारीख देता है। ठीक है सब कुछ बढ़िया है, एक काम करो, आज तो 5 तारीख हो गई, पैसा खत्म हो गया, तुम अगले महीने 1 तारीख को आ जाओ ना। तुम एक काम करो, 15 दिन बाद आ जाओ, छोड़ो अगले महीने, 15 दिन बाद आ जाओ। जब 15 दिन बाद पहुंचोगे, अरे अभी अभी गैस सिलेंडर का पैसा दे दिया मैंने, तुम देर से आए थोड़ा, नहीं तो मैं कर लेता था। ये हर बार आपको टाइम देगा, अच्छा बैठो बैठो चाय पी लो, चाय पी लो, ये चाय पिला देगा, खाना खिला देगा, आपको लगेगा बड़ा पॉजिटिव है, पैसे निकाल के दे देगा, एक्चुअली ही इज डूइंग टाइम पास। उसको समय काटना है, इसलिए वो अपना समय व्यतीत कर रहा है आपके साथ में। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट जो तारीख देता जाए वो टाइम पास कस्टमर है। तो आपको सिर्फ 2 चीजों पे फोकस करना है, एक है पॉजिटिव जो आपको बाय डिफॉल्ट हाँ बोल देगा, और एक है 50-50। 50-50 जो आपसे सवाल जवाब करेगा। टाइम पास बड़ा खतरनाक है, ये पॉजिटिव जैसा लगता है, यस सर। लेकिन टाइम पास की एक आदत होती है, खासियत होती है, आप उसको पहचान सकते हैं। वो हर चीज में आपको हाँ 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 बोलता है, बहुत हम्म। हाँ बोलता है, अरे बढ़िया है, बहुत अच्छा है, हाँ सुना है, हाँ मैं भी बताऊंगा, मेरी भी कहानी ऐसी है, मैं जब एक बार जॉब किया करता था तो ऐसा हुआ करता था, मेरा ये अनुभव ऐसा था, अच्छा मैंने लास्ट कंपनी में काम किया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। तुम बराबर बोल रहे हो। इससे डील करने का एक ही तरीका होता है, अच्छा अंकल कितनी दे दूं मैं आपको, 2 पॉलिसीज दे दूं? फिर वो अरे नहीं 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 अभी नहीं लेना है मुझे, वो तुरंत बिदकेगा।
50-50 सवाल पूछेगा, लेकिन टाइम पास बिदक जाता है। पैसे की बात करते वो बिदक जाता है, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में देखेंगे हम। तो जो ये हैं, ये उनको फटक से आपको क्लोज करना होता है। ऐसे लोगों को जब क्लोज करते हैं आप, तभी आपको समझ में आएगा कि ये इसको आगे बताने जैसा है या नहीं, वरना टाइम पास एक एक घंटा खाएगा आपको और आपसे नहीं जुड़ेगा। यस सर। सर और जो 50-50 है तो वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि तुम कितने लोगों को जोड़ ली, तुम्हारा कितना आया। फिर ये होता है कि इस मिलेगा, हमको नहीं लगता मिलेगा, ये कंपनी बंद हो जाएगी, हम बता दे कब बंद होगी, 2-3 साल के अंदर बंद होगी, ऐसा क्वेश्चंस आता है मार्केट में। आप उनके देखिए, 50-50 का मतलब है वो 50% तो पॉजिटिव है ना। यस सर। उसके 50% में से अगले 20% और पॉजिटिव करना है, 30% आपको और पॉजिटिव करना है। अगर 20-30% उसके सवालों के जवाब दे पाए, उसकी गिनती के 5-6 सवाल होते हैं। कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, मेरा पैसा हाँ। डूब तो नहीं जाएगा, किसी और को मिला क्या, तुमने कितना कमाया, तुम्हारी कितनी बड़ी टीम है। वो ये कंफर्म करना चाहता है, वो क्रॉस चेक करना चाहता है कि तुमने लिया क्या, मैं भी ले लूंगा, तुमने लिया है क्या, किसी और ने लिया है क्या। अगर उसको 4-5 सवालों के जवाब दे दो, वो कहता है चलो ठीक है। कई कस्टमर्स ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे देखो बेटा, आप बोल रहे हो ना, मैं इसलिए ले लेता हूँ, छोड़ो गारंटी वारंटी भी कुछ नहीं चाहिए, आप बोले इसलिए मैं ले लूंगा। यस। ऐसे लोग मिलेंगे। आप उनके सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे, लेकिन कुछ भी सवालों के जवाब आपने दिए और उसके बाद आप बोलिए कि देखिए ना अंकल, मैं तो लड़की हूँ, अभी घर में जरूरत है, मैं काम कर रही हूँ, सीख रही हूँ। आप जैसे अच्छे लोग मिलते हैं ना, सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मैं सीख भी रही हूँ। मैं अभी अभी नहीं हूँ, अभी तो इसमें 30 लाख लोग हैं। 30 लाख लोगों में से तो मैं जानती नहीं हूँ कितने लोग हैं, लेकिन हाँ, गूगल वगैरह पे उनकी सब जानकारी वगैरह मिल जाती है। तो आप जैसे ही एकदम न्यू बन जाएंगे ना, तो आदमी सिंपैथी दिखाना शुरू कर देता है कि अरे नया बच्चा है, कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है बेटा, बताओ और क्या है। जब भी कोई ओवर स्मार्ट मिल जाए, बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने लगे, तो बिल्कुल नया आदमी बन जाने का कि पता नहीं अंकल, कल तक तो मैं LIC की पॉलिसी बेच रही थी, ये अच्छा लगा, LIC वाले भी इसमें काम कर रहे हैं, तो मैं इसमें आ गई। आप भी देखिए, LIC वाले तो हमसे ज्यादा समझदार होते यस सर। सर जो 50-50 है, एक मतलब एक भैया है, तो उनको मैं बताई, वो नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टिज वाले नेटवर्क मार्केटिंग में वो रह चुके हैं हैं। और अभी भी हैं। तो वो बोल रहे हैं कि तुमको मिला क्या, तुमको कितना मिला, मतलब ये क्वेश्चन रहता है, तुम कितने लोगों को ज्वाइन करवाई, ये पैसा मिलेगा बिना कुछ किए हुए। हम बोले क्यों नहीं मिलेगा, सबको मिल रहा है, अभी सबको आ रहा है। मेरे से जो सीनियर लेवल वो लोगों को 2-2 3-3 ऑटो पुल आ चुके हैं, तो आपको क्यों नहीं आएगा। तो बोलते हैं कि नहीं पहले आप करो, देखती हूँ देखता हूँ कि अगर आपको आएगा तो फिर मैं करूँगी। हम बोले तब तक बहुत लेट हो चुका होगा, आपका नंबर बहुत लेट में आएगा। ये है, ये सिस्टम है पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत में, तो आप जितने जल्दी आओगे उतने जल्दी आपको मिलेगा। हाँ देखिए, सवाल होंगे लोगों के, और धीरे धीरे सवाल सॉल्व करते करते ही आप एक्सपर्ट बनेंगे। जरूरी नहीं कि ये 2 लोग ही हमारे लिए दुनिया है। फेसबुक से लोग जोड़िए, 240 करोड़ लोगों की पब्लिक है। आप अपनी लिंक को बना करके फेसबुक पे, आपके देखता हूँ मैं लिंक, कभी कभी बहुत अच्छे लिंक आप शेयर करते हो फेसबुक पे। तो थैंक यू आप सर। सोशल मीडिया से भी आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने अभी पिछले हफ्ते भी एक आदमी को ज्वाइन किया है, ये यहाँ का जौनपुर का है। हम्म। अगर महीने में 4 लोग भी आपको सोशल मीडिया से मिल रहे हैं, नॉट बैड। 240 करोड़ लोग हैं फेसबुक की कम्युनिटी पर। तो आप यस देखिए, सर। बड़ा व्यापक प्लेटफॉर्म है। कई बार क्या है ना, कुछ नेटवर्कर्स होते हैं, वो सेट वर्कर्स होते हैं, उनके दिमाग का पैटर्न सेट होता है, वो अपने ट्रेंड को बदलना नहीं चाहते। दे आर सिंपली डूइंग टाइम पास। या तो वो नेगेटिव वो होंगे, या फिर वो टाइम पास होंगे। वो 50-50 नहीं है, वो पॉजिटिव भी नहीं है। आपको फोकस सिर्फ दो पे करना है, 50-50 50-50। और पॉजिटिव के ऊपर। पॉजिटिव अपने आप मुंडी हिलाता रहेगा, हाँ मैं वो बोलता कम है, पॉजिटिव आदमी बोलता कम है। वो सिर्फ सुनता है और बाद में पैसा निकाल करके दे देगा, आपको भी सदमा लगेगा, हाय पॉजिटिव हो गया क्या, पता ही नहीं चला। पॉजिटिव का ये यस सर। प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर ही डिफेक्ट होता um, है, वो मना नहीं कर पाता। कई लोग होंगे आपके साथ जो जुड़ेंगे आने वाले टाइम में, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो जुड़ जाएंगे। और 50-50 थोड़े सवाल जवाब करके जुड़ेगा। जिससे बचना होता है वो है नेगेटिव, जो आपके साथ हुज्जत करेगा, और टाइम पास, जो आपके साथ टाइम यस पास सर। करेगा। इन दोनों को अवॉइड ही करना है। एक पर्सन ऐसे थे कि मैं फेसबुक में ये लिंक डाली थी, तो एक पर्सन कमेंट किए कि आपको आया कि आप कमा रही हैं, तो मैं उनको कमेंट की हाँ जी बिल्कुल कमा रही हूँ, तो बोलते हैं कि लगता तो नहीं आप कमा रही, क्योंकि जो कमाते हैं वो खुद का प्रचार नहीं करते हैं। नहीं, तो ये उंगलीबाज लोग मिलेंगे, आपको सभी सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं। आप क्यों अननेसेसरी। अभी क्या होता है कि अब कुत्ता है, कुत्ते को पत्थर मारोगे तो काटेगा ही वो। ये सर, तो मैं उनको कोई रिप्लाई नहीं की। वो मैं सिर्फ मेरे को फर्स्ट वाला क्वेश्चन किए थे कि आपको आप कमा रही हैं, हम बोले हाँ जी बिल्कुल कमा रही हूँ, लेकिन उसके बाद वो बोले कि लगता तो नहीं है, अगर लगता है आप कमाती तो खुद का एडवर्टाइज नहीं करती, तो फिर मैं उनको कोई रिप्लाई नहीं दी थी। हाँ, तो देखिए, ये पहले ही आपको नहीं जवाब देना चाहिए था। आपने तो पहले ही गड़बड़ की ना। आपने देखिए, क्या होता है, च्युइंगम को एक लेवल तक चबाना होता है और उसके बाद उसे थूक देना होता है। यस सर। अगर उसे
चबाते रहोगे तो टेस्ट भी नहीं आएगा और मुंह भी दर्द करने लगेगा। तो यस सवाल सर। जवाब जो फेसबुक पे सवाल जवाब करते हैं वो ऐसे ही होते हैं, आर्ग्यूमेंटल टाइप में हो जाते हैं, नेगेटिव कमेंट्स मारेंगे और आप उसकी सफाई देते बैठेंगे और आपकी सफाई से उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो लिसनिंग के मोड में ही नहीं है, वो सुनने समझने के मोड में ही नहीं है। जिसको काम करना होगा ना वो बराबर आपको कांटेक्ट करेगा और आपके साथ बातचीत करेगा। आप अपना यस काम सर। करते रहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चीजें कंटेंट शेयर करते रहिए। जब कोई आए तो आपके पास एक रेडी स्पीच होनी चाहिए कि मुझे इतना बताना है एक आदमी को, मुझे बताना है कि ये सिस्टम क्या है, मुझे बताना है कि इसका बेनिफिट क्या है, मुझे उस आदमी को क्लोज करके देखना है, इंट्रोडक्शन करना है, प्रेजेंटेशन करना है और उसको क्लोज करना है। बस यही 3 पैटर्न को मुझे फॉलो करना है। अगर इसमें वो मान जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरा आदमी कॉल करेगा। यस सर। आप सफाई um, देते ना बैठे लोगों को। यस सर। सर जैसे कि न्यू यूजर, तो वो लोग को तो मैं पूरा प्लान बता नहीं सकती हूँ। जो न्यू यूजर्स को मुझे किस हद तक बताना है और कितना बताना है, ताकि छोटा वो ज्वाइन, मतलब ज्यादा बड़ा प्लान प्रेजेंटेशन नहीं देना, क्योंकि एक होता है कि ज्यादा बड़ा प्लान प्रेजेंटेशन मैं देती हूँ तो इसमें टाइम भी लगता है, और बहुत सारे लोग होते हैं कि जुड़ना चाहते हैं, मतलब 50% में से 10% ही लोग, जितना अभी मैं न्यू फील्ड में आई हूँ, तो 10% ही जुड़ते हैं, बाकी 40% में तो मेरा टाइम चला जाता है। तो मुझे ऐसा करना है कि छोटा सा स्मॉल प्लान रखना है कि मतलब किस हद तक बताना है, वो चीज मुझे थोड़ा सा ये कंफर्म कर दीजिएगा। प्लान को समराइज कर लीजिए। समराइज करने का मतलब है कि आप इसे टुकड़ों में बताइए, छोटे छोटे टुकड़े हैं। ज्वाइनिंग बताइए, आपकी ज्वाइनिंग इसमें करने के लिए आपको सिर्फ 2250 रुपए का एक बार अकाउंट एक्टिव करना होता है। अब इसमें हम्म। 2-3 तरह की इनकम होती है, आप उसे बता दीजिए कि इसमें स्पॉन्सर इनकम मिलती है। अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको ये पहली स्पॉन्सर या रेफरल इनकम है जो हम्म। आपको तुरंत मिलती है, और साथ में जिनको आपने जोड़ा है, अगर उनको भी ये सिस्टम पसंद आता है और वो इसको आगे एडवर्टाइज करते हैं तो उनकी टीम से भी आपको इनकम होती है। और साथ में आपको पूरे क्राउड से, जब इस सिस्टम में आप आते हैं तो जो भी सिस्टम में यूजर अक्रॉस द ग्लोब आ रहे हैं वो हम्म। सभी आपके लिए छोटा छोटा शेयरिंग देते हैं, डोनेशन देते हैं, और उस डोनेशन की वजह से आपको पब्लिक से इतना पैसा मिलता है। और अब तो सिस्टम में 30 लाख लोग हैं। आप बोलिए कि जो एग्जिस्टिंग यूजर भी हैं, आप अगर इसके लेवल्स अचीव करते हैं तो अगर ये एक एक रुपया भी देंगे 30 लाख लोग, तो 30 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। अब तो आप यस सर। सीधा सीधा ये समझा सकते हैं ना, अभी अगर कोई कोरल बन जाता है, ऑनिक्स बन जाता है या फिर कोई क्वार्ट्स बन जाता है, तो पैसा कौन देने वाला है? यही 30 लाख लोग देने वाले हैं ना। यस सर। तो आप उन्हें बताइए कि अब तो 30 लाख लोग एक एक रुपया भी देंगे तो 30 लाख रुपया हो जाएगा। और अगर 100 रुपए देंगे, सोचिए कितना हो जाता है ना। यस सर। तो मैं इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बताती हूँ। तो बस मुझे एक बार कंफर्म करना था आपसे कि मैं तो इतना बता रही हूँ, बट मैं सही जा रही हूँ कि गलत बिल्कुल जा रही हूँ, बिल्कुल वो सही जा रहे हैं। कंफर्म नहीं है। देखिए, वर्ड्स ऑफ सिलेक्शन जो है वो आपको करना है। बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स बता करके वो कन्वर्ट नहीं होने वाला। ही इज गोइंग टू गिव रिस्पॉन्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर रेपो। आप उसके साथ रेपो कितना सेट कर पाए, वो पैसों की वजह से आपने आपसे नहीं जुड़ रहा है। पैसे तो उसके घर में पड़े हुए हैं ना। यस सर। ही इज सिंपली लाइकिंग योर वर्ड्स, कि आपने उसको क्या वर्ड्स दिए और उसको क्या पिक्चर दिखाई आपने कि सर देखिए, अगर आप इससे जुड़ते हैं तो ये ब्यूटीफुल पिक्चर है, ये आपकी लाइफ इतनी बेटर हो सकती है। इस वक्त मार्केट सिनेरियो आपको पता है, आप कोई फिजिकल बिजनेस ओपन नहीं कर सकते। आप 10-20 लाख रुपए लगा के कोई शोरूम भी खोल लेंगे तो वो सरकार उसे चलने नहीं देगी, क्योंकि 30 के 30 दिन तो वो शट डाउन है। आपके फाइनेंशियल लॉसेस कितने हो सकते हैं। तो ये एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्राउड हमें मैनेज करने वाला है, हमें पैसा क्राउड देने वाला है। तो जब कोई चीज क्राउड से आ रही है तो आपका फ्यूचर बहुत बेटर हो सकता है, क्योंकि हम बिजनेस भी ऑपरेट करेंगे, खोलेंगे, उसको चलाती तो भीड़ ही है ना। हमने शोरूम खोल लिया, वो अपने आप चलेगा क्या? शोरूम में जब तक भीड़ नहीं आएगी, परचेज नहीं करेगी, तब तक चीजें नहीं होंगी। यस सर। तो आप उसे मोटिवेट कर पाते हैं या नहीं, आपकी मोटिवेशन से वो जुड़ता है। वो 1200, 2200, 25, 50 रुपए की वजह से नहीं जुड़ता है कोई भी आदमी। सिंपली पीपल लाइक योर वर्ड्स, योर एक्सप्लेनेशन, आप उनको क्या बताते हैं, वो उसकी वजह से जुड़ते हैं। पैसों के फिगर्स की वजह से नहीं। आपको लगता होगा कि आप 3 लाख की जगह 5 लाख बता देंगे, 30 लाख की जगह 3000 करोड़ बता देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। वो इतनी बड़ी गिनती किसी ने गिनी नहीं है। यस सर। और ऐसे मीन्स प्लेटफॉर्म अगर पे कोई आकर के, इतना बड़ा कोई पहले से संपन्न आदमी होगा क्या वो कॉल करेगा आपको? बिल्कुल नहीं। हमारे साथ नीडफुल लोग ही हमें कांटेक्ट करते हैं। इसलिए हमें उनको छोटा सा विजन देना है और थोड़े से सपने उनको बुन करके देने हैं, जिससे कि वो कनेक्ट हो जाएं। दैट मीन्स कि थोड़ा सा उन लोग को इमोशनल करना है यस, एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स दिखाना उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए। बिल्कुल। आप देख लीजिए ना, टीवी में जितनी एडवर्टाइजिंग आती है, साबुन भी बेचना हो ना तो इमोशंस क्रिएट करते हैं कि कैसे आपका बच्चा खांसी कर रहा है, कैसे उसको ठंड लग रही है, कैसे वो बुखार हो गया, और माँ फिर सदमे में आ जाती है। फैमिली हॉस्पिटल दिखा देते हैं, हर माँ को डरा देते हैं, और इस चक्कर में वो साबुन बेच लेते हैं। यस सर। टूथपेस्ट बेचना है तो कैसे दिखाते हैं कि क्या हो जाएगा, कैसे शक्ति, वो पेड़ हिलाने वाली आजकल तो एडवर्टाइज आती है। 2 लड़के पेड़ हिला रहे हैं, उनसे ऊपर से शटल कॉक ऊपर पड़ा हुआ, वो गिरता नहीं, तो एक लड़की आती है वो हिलाती है उसको पेड़ को, तो वो शटल कॉक गिर जाता है।
यस सर। पता नहीं वो बॉर्नविटा की ऐड है या किसकी ऐड है। कोलगेट किड। हाँ, तो आप देखिए कि कैसे इमोशंस बेची जाती हैं। यस हमेशा सर। आप सोचते हैं कि आप प्रैक्टिकल चीजें बता देंगे ना, पैसा पैसा बता देखो भाई ऐसा करने से 32 लाख मिलेंगे, ये बताओ काम करने के लिए, आपको लगता है ऐसे जुड़ जाएगा? नहीं। नोबडी विल गिव रिस्पॉन्स। लेकिन जब आप उसे इमोशनल करते हैं, जब आप उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछ लेते हैं, अच्छा क्या करते हैं सर आप, अच्छा वाइफ आपकी क्या करती है, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत अच्छा सर, अच्छा लगा सुन करके, शायद इसीलिए आप उनके लिए काम करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, फीलिंग्स को उनकी फैमिली के साथ कनेक्ट कर दिया। अब अगर वो नहीं भी करना चाहता था तो आपने दिमाग में क्या डाल दिया, किसके लिए करना है आपको, अपनी फैमिली के लिए। यस सर। तो वर्ड्स में पावर होती है, एवरी वर्ड हैज अ पावर। तो बहुत ज्यादा वर्ड्स को, शब्दों को जाया ना करते हुए क्वालिटी के वर्ड्स बोलिए जिससे उनकी इमोशंस कनेक्ट हो, उनके अंदर इमोशंस पैदा हो, तब वो जाकर के फायदे ले आप आपके फायदे से जुड़ पाएंगे। इमोशंस जब तक कनेक्ट नहीं होंगी तब तक वो आदमी फैसला लेने को तैयार नहीं नहीं होगा। होगा। यस सर। तो क्रिएट इमोशन एंड सेल द प्रोडक्ट। एंड ओके सर। इमोशंस क्रिएट करनी, इमोशनल होना नहीं है। कई बार सेल्स में ऐसा होता है, हमारे साथ जो बच्चे काम करते हैं, कई बार कस्टमर के घर पे गए, आंटी बताने लगी हाय मेरी बेटी भाग गई या मेरी बेटी की शादी हो गई, अब मेरे पास बुरे दिन आ गए। और अब कई इमोशनल लड़कियां होती है, रोने लग जाती हैं बैठ के उनके साथ। तो आपको रोना नहीं है, आपका काम इमोशनल करना है, यस इमोशनल सर। होना नहीं है। पिक्चरें देख करके लोग इमोशनल हो जाते हैं, कई दिन उसी कैरेक्टर में घूमते रहते हैं। इमोशनल होना नहीं, वो थोड़ी देर के लिए एक मेलोड्रामा था जिसको देखा आपने और वो उसी वक्त भूल गए। भूल गए। तो कस्टमर के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट क्रिएट करनी है, बट अटैच होना नहीं है। उनको ऐसा दिखाना है कि हम उनके साथ हैं, लेकिन उनके साथ मतलब ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है yes. ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर सकें। हाँ, वी आर मेंटली कनेक्टेड। हम मेंटली कनेक्टेड हैं और इमोशंस को क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज अ ट्रिक, सेल्स में एक ट्रिक यूज की जाती है। यस सर। तो आपको ट्रिक तक ठीक है, किसी के साथ में अटैचमेंट नहीं दिखानी है कि आप अटैच ही हो गए, अब उसकी इमोशंस आपके ऊपर हावी हो गए। यस अब सर। उसकी बेटी भाग गई, ऐसा लगता है कि अभी तो तुम्हारी शादी में नहीं, तुम्हें भी लगेगा हाय मेरी भी बेटी भाग गई। ये होता है कि उसका रंग आपके ऊपर चढ़ गया। तो आपको ऐसा नहीं होना है। आप यस किसी से सर। बात कर रहे हैं तो आप उसके फैमिली सर्कल और उसके प्रति, लोगों के प्रति मन में उसके भावना पैदा कर रहे हैं। आप एक डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जब पिक्चर शूट करवाता है तो सामने देखता है कि अगर ये केमिस्ट्री बनानी है तो मुझे ये इमोशंस दिखनी चाहिए इनमें। डायरेक्टर सिर्फ काम करवा रहा होता है, उसको वो इमोशंस चाहिए होती हैं सामने कलाकारों में। तो जब यस आप सर। कोई भी चीज बोलें, क्या कस्टमर इमोशनल हो पाया, क्या आप उसे कन्वर्ट कर पाए, क्या उसकी बातें जो आप विजुअलाइज करवाना चाहते थे उसके चेहरे के हाव भाव बदले। आप उस टाइम एज अ डायरेक्टर रोल प्ले कर रहे होते हैं, आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं कि अंकल क्या बोलेगा, आंटी क्या बोलेगी, इनको क्या करना है, आंटी पानी लाएगी या क्या करेगी, ये सब चीजें आपको करवानी होती हैं उस वक्त। गॉट दिस? यस सर। तो सहज है, क्लोजिंग के टाइम पे सिर्फ मानसिकता को थोड़ा सा शिफ्ट करना है, माइंड डाइवर्ट करना है, फैमिली में लेकर के जाना है, फैमिली के लिए थोड़ा सा पजेस करना है और आंटी को कॉम्प्लीमेंट देना है कि आंटी बिल्कुल आप जो है बहुत अच्छी आपकी पर्सनैलिटी है और मुझे लगता है ये पूरे घर में हुक्म आपका ही चलता होगा, भाई इतना बोल दो, वो उसके बाद वो पैसे वैसे निकाल करके खुद ही दे देगी। यस सर। तो सिंपली मेक देम कंफर्टेबल, फील देम गुड एंड मेक योर रिलेशन विद दैट कस्टमर। आपको थोड़ा सा अपना रिश्ता भी उसके साथ बनाना है कि आंटी मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ और मुझे लगता है आप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हो। यस सर। बहू जैसी मत बोल देना वरना वो चिढ़ जाएगी। बेटी जैसी बोलना बेटी जैसी बोलना है। है। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर, थैंक यू सर। मैं ये अपना कन्वर्सेशन यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। ओके सर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग। मैं जरूर लाइक करूंगी। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सर। ओके, गुड डे। थैंक यू।